महुआ का जैतपुर खादी उद्योग आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। 200 बुनकरों के सामने रोजी रोटी का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। सरकारी मदद न मिलने की वजह से जो कारीगर हैं वो बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। हम बुनकर हैं हुजूर, यादों की चादर बुनते हैं वक्त के धागों से। वही वक्त जो हालात बदल देते हैं, जैसे इन दिनों बुंदेलखंड के महोबा के बुनकरों का बदला है। जैतपुर के खादी ग्राम उद्योग केंद्र में आज बापू के कुटीर उद्योग के सपने को वक्त की दीमक चाट चुका है। सरकार की नजरें इनायत और अनुदान की आस में कारीगरों का सब्र भी खामोश हो चुका है। ये दर्द है उन 200 परिवारों का जिनके सपनों पर आज बेरोजगारी का ग्रहण लग गया है। कुटीर उद्योग का सपना जो बापू ने देखा था वो आज सरकारी अनदेखी और बेरुखी के सैलाब में बह गया है। यहाँ मशीनों पर कटते सूत की तान पर कारीगरी के निशान ही बाकी हैं, जिसकी यादों के साए में तमाम परिवारों के सपने आज भी उम्मीदें बुनते हैं। पहले जो है हमारे यहाँ कच्ची रुई आती थी। कच्ची रुई से जो है धुनाई मशीन से रुई धुनते थे, टेप बनता था, पोनी बनती थी। लेकिन अब कमीशन ने जो है सीधे सीधे पोनी देना मतलब बना करके देते हैं, उसी से जो है चरखा चलते हैं। धुनाई उनाई का काम बंद हो गया है। चरखा कब से बंद है आपके यहाँ? जब हम आज आए यहाँ की हकीकत जानी, यहाँ सारे चरखे बंद पड़े हैं, पूरी तरीके से खादी ग्राम उद्योग बंद है। क्या वजह है इसका? जो है लॉकडाउन की वजह से जो है ये बंद हो गया है। जब से लॉकडाउन चला है, उसके पहले चलता था, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो है बंद हो गया है। आजादी के 27 साल पहले महोबा के जैतपुर में जब इस खादी केंद्र की स्थापना हुई तो गांव के लगभग 200 लोगों को रोजगार मिला। परिवारों की आय का जरिया सूत कताई और कपड़ा बनाना था। सरकार ने खादी उत्पत्ति केंद्र को अनुदान दिया। पहले इस उत्पत्ति केंद्र में कच्चा सूत आता था जिसे पतला कर कपड़ा बनाया जाता था। फिर कपड़ा उत्पत्ति केंद्र के जरिए बाजार पहुंचता। साल 1980 तक तो दोनों ठीक चल रहे थे, ये केंद्र भी, कारीगरों का परिवार भी। लेकिन इसके बाद कारीगरों पर सरकारी अनदेखी की ऐसी मार पड़ी कि लोगों के खाने के भी लाले पड़ गए। वक्त गुजरने के साथ ही चरखे की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी। तो जो पहले जो काम होता था उसके बच्चा काम घटता गया 2-4 साल से। और कत्तिन बुनकर जो है सब छोड़ के बाहर चले गए जब काम नहीं मिल रहा था। इसमें कुछ माल भी आया हुआ है, तो अब काम कुछ चालू होगा। काम ना मिलने की वजह क्या रही? काम न मिलने का जो है उसमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए कत्तिन बुनकर अपना छोड़ चले गए। गवर्नमेंट के ऊपर कितना रिबेट बाकी है गाली आश्रम का? गवर्नमेंट के ऊपर, प्रांतीय सरकार के ऊपर करोड़ों रुपया बाकी है। बापू के सपनों को पूरा करने का दारोमदार जिन कंधों पर था वो बुनकर आज 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो चुके हैं और बापू का सपना अंतिम सांसें गिन रहा है। वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर हम आपको पिछले 20 साल पहले ले जाएं तो हम लोग देखा करते थे कि सैकड़ों लोग यहाँ पर सूत काटते थे और उनके परिवार पला करते थे। लेकिन आज निरंतर इसकी स्थिति डाउन होती गई। लोग बाहर पलायन कर गए क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। और बताया जाता है, यहाँ के लोग कर्मचारी बताते हैं कि इसका जो रिबेट है काफ़ी पैसा गवर्नमेंट के ऊपर भी बकाया है। इस वजह से रॉ मटेरियल ना मिलने के कारण लोग पलायन कर गए। महोबा के जैतपुर में अपने जख्मों को सहलाती ये मुर्दा सी इमारत कभी कहकहे लगाती थी। इस इमारत में 200 परिवारों के संघर्ष की कहानियां तैरती हैं और खादी के जरिए कुटीर उद्योग के विकास का वो दम तोड़ता सपना भी है जो सरकारी रहमो करम की आस में आंखें मूंदे बैठा है।
आज के हालात ऐसे हैं कि बस से बदतर हो चुके हैं। आधे से ज्यादा सैकड़ों मजदूर अब यहाँ से पलायन कर गए हैं। रोजगार न होने की वजह से वो यहाँ से पलायन कर गए हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ दृश्य देखने को मिला है कि सारे के सारे यहाँ जितने भी इक्विपमेंट थे वो सब धूल जम चुके हैं, उनमें जाला लग चुका है, उस कई वर्षों से बंद पड़े हैं। और वहीं कोरोना की मार कहीं न कहीं जो गांधी आश्रम को थी वो झेलती जा रही है और आज गांधी आश्रम बिल्कुल बंद होने के कगार पे खड़ा हुआ है। शाहनवाज खान, हिंदी खबर, महोबा।